हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर, और यदि आप वहां जाएं और आपको वहां पर नौशाद दुबे, अब्दुल्ला दुबे, सिराज शुक्ला आदि ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे तो आप चौंकिएगा नहीं। यह उत्तर प्रदेश के मुस्लिम और जो कि ब्राह्मण मूल के रहे हैं, अब अपने सरनेम यानी अपने पुरखों के सरनेम लिखने लग गए हैं। वे खुद को मुस्लिम ब्राह्मण कहते हैं। वे तिलक भी लगाते हैं, वजू भी करते हैं और गाय की सेवा भी करते हैं। अब तक भारत भर में राजपूत मूल के मुस्लिम ही अपने सरनेम जो कि हिंदू सरनेम थे वे लगाते रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने लोगों के वंशज अब अपने पुराने सरनेम लिखने लग गए हैं। जी हाँ, आज इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरे सत्यमेव जयते यानी STB को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। 90 के दशक में जब मैं दिल्ली में पत्रकारिता में आया और मैं जनसत्ता अखबार में आया था, तो वहाँ पर हमारे साथ एक मित्र आए थे पत्रकारिता में और नाम था अनवर चौहान। नाम सुनकर मैं भी चौंका था, लेकिन जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वे राजपूत हैं, उन्होंने धर्म बदला है, जाति नहीं। और उसके बाद तो बहुत से लोग मिले जिनके सरनेम हिंदू सरनेम थे और वे मुस्लिम थे। तब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा जो कि मुस्लिम रहा हो और ब्राह्मण सरनेम लिखता रहा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में अब बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जो कि अपने को मुस्लिम ब्राह्मण कहते हैं। एक गांव है डेहरी और वो इन दिनों चर्चा में है। यह गांव मुस्लिम बहुल है और यहाँ के लोगों ने अपने नाम के आगे सरनेम लिखना शुरू किया है और इनमें कई नाम आते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, अब्दुल्ला दुबे, नौशाद दुबे, सिराज शुक्ला समेत कई इस तरीके के तिवारी, मिश्रा आदि सरनेम में मिलने लगे हैं। इनका दावा है कि इनके पूर्वज हिंदू थे, ब्राह्मण थे और अब उन्होंने फिर अपने वही सरनेम लिखने शुरू किए हैं। जौनपुर जनपद मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर केरा का तहसील के तहत है एक डेरी गांव। वहां पर एक शादी का कार्ड छपा था और वह चर्चा में आ गया। दरअसल वहाँ के नौशाद अहमद ने अपनी बेटी की शादी के कार्ड में अपना नाम नौशाद दुबे लिखा था। यह नाम पढ़कर यह कार्ड चर्चा में आ गया। जब लोगों ने नौशाद अहमद से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज लाल बहादुर दुबे से लाल बहादुर शेख बन गए थे। अपनी जड़ों से जुड़ने की तलाश, अपने पुरखों से जुड़ने की तलाश में ही नौशाद अहमद ने अपने नाम के आगे दुबे लिखना शुरू कर दिया और वे खुलकर कहते हैं कि वे मुस्लिम ब्राह्मण हैं, तिलक भी लगाते हैं और वजू भी करते हैं। यानी उन्होंने धर्म बिल्कुल नहीं बदला है, सिर्फ अपना सरनेम बदला है। उनके पूर्वज लगभग 7 पीढ़ी पहले इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। वो ये भी कहते हैं कि उनकी जो कास्ट यानी उनका जो जाति सरनेम लिखा जा रहा था, शेख, पठान, सयाद आदि, वह सब उधार की ली हुई थी। वास्तव में यह उनका सरनेम था नहीं। उनसे जब पूछा जाता है कि वे दुबे क्यों लिखते हैं तो वे कहते हैं कि क्या लिखें, फिर अरबी टाइटल क्यों लिखें, शेख, तुर्किया या और भी मिर्जा, मंगोल या मुगलों के जो टाइटल खान हैं वह क्यों इस्तेमाल करें जब उनके पास अपने पुरखों का टाइटल है। वे अपनी जड़ों से ही अपने टाइटल को ले रहे हैं, किसी से उधार नहीं ले रहे हैं। वैसे तो इस्लाम में जाति का कोई प्रावधान है नहीं, सिर्फ 2 शिया और सुन्नी मुस्लिम ही 2 घटक हैं। परंतु यदि हम भारत की वास्तविक स्थिति को देखें तो यहाँ पर पसमानदा मुसलमान भी हैं जो कि लंबे समय से आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं और
मुस्लिम समाज में कुछ और बातें भी हैं। यहाँ पर अशराफ भी कहे जाते हैं और पसमानदा भी। अशराफ उनको कहते हैं जो ये कह सकते हैं मुस्लिमों में उच्च जाति के लोग हैं, जिनमें अरबी हैं, ईरानी हैं, तुर्की हैं, सैयद हैं, शेख, मुगल, मिर्जा, पठान आदि हैं, जो कि भारत में शासक वर्ग की जातियां रही हैं। एक और जाति आती है अजलाफ, जिनमें अधिकतर शिल्पकार जातियां हैं, जो कि ओबीसी समाज में हैं, जिनको कि आरक्षण भी मिलता है। एक और जाति है अर्जाल, जिनमें अधिकतर साफ सफाई करने वाली जातियां हैं, जो कि हिंदू दलित जातियों के समकक्ष हैं। अजलाफ और अर्जाल को ही सामूहिक रूप से पसमानदा यानी जो पीछे रह गए हैं कहा जाता है। और इनमें अधिकतर आदिवासी भी हैं, बन गुजर, तड़वी, भील, सेपिया, बकराल, दलित, मेहतर, भक्को, नट, धोबी, हलालखोर, गोरकन और पिछड़ी जातियों में धुनिया, डफाली, तेली, बुनकर, कोरी आदि शामिल हैं। बहरहाल भारत में सिर्फ ब्राह्मण से जो कन्वर्ट मुस्लिम थे, उनमें कश्मीर के ही लोग अपने उन जातियों के या उन सरनेम को लगाते रहे हैं। इनमें भट्ट और आदि शामिल हैं, परंतु भारत के अन्य क्षेत्रों के ब्राह्मण अपने नाम के साथ शेख, सैयद आदि लिखने लग गए थे, जबकि राजपूतों से कन्वर्ट हुए लोग या जाट और गुजर जो कन्वर्ट हुए थे, वे अपने सरनेम बहुत से लोग आज भी लगाते रहे हैं। इनमें तोमर, चौहान आदि सरनेम भी मिलते हैं। इसी तरह जाट और गुजर जातियों के भी सरनेम मिलते रहे हैं, परंतु ब्राह्मणों के अपने मूल से जुड़े सरनेम लिखने की यह परंपरा शुरू ही है। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत।